मिटियारी शबाना धमाज की रिपोर्ट के मुताबिक मिटियारी सिंध के वडेरों का फैसला और अदालत से रिहा हुआ शख्स कत्ल। इन मजीद मकतूल की मां का बयान सुनते हैं। लोगों ने एफआर की, एफआर के बाद वो जो लड़का जो है सलमान मल्ला वो सेंटर जेल पर रहा। उसके बाद जमानत हुई क्योंकि केस में तो दम नहीं था, एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था, कोई दुश्मनी तो हमारी किसी के साथ थी नहीं। फिर वो जमानत पे बाहर आया, फिर भी हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है आप लोग फैसला करवाओ। फैसला करवाया, यहाँ पर है पोड़ो गद्दोरी जो खोसा है उसके पास फैसला हुआ। फैसले में उन लोगों ने बहुत सारे 50-60 लाख रुपए मांग रहे थे। तो हम ये बहुत केबिन चलाता है, बंदा बहुत गरीब है लड़का ये सलमान। तो उस सलमान ने के बाप ने कहा कुछ ज़्यादा तो नहीं मगर मैं 8 लाख भीख मांगूंगा, गांव से शहरों से मैं करके इन लोगों को दूंगा, मुझे फैसला मंजूर है। उसके बाद उन लोगों वो उठ के फैसले से चले गए, फैसले से चले गए। फिर मुझे काले करता था बाबू बगड़ कि भाई इस मसले के हल कर लो वरना हम जो है ना आपके बंदे को हमारे लड़के कत्ल कर देंगे। तो मैंने उनके बाप को कहा भाई आप लड़को यहाँ से निकाल दो, दूसरी जगह भेज दो, यहाँ पर लड़के को जान का खतरा है। पप्पू मल्ला को भी बाबू बगड़ ने कॉल की थी, उसने भी उसके जो बाप है फोटो मल्ला उसको कहा कि आप अपना जो बेटा है यहाँ से निकाल दो। फिर हमने लड़के को यहाँ से निकाल दिया। आज उसकी तारीख थी, कोर्ट पर सुनवाई थी, पेशी थी उसकी। तो वो आया सुनवाई देकर और तारीख देकर ये इसके पीछे कोई घूम रहे थे, इसको पता नहीं था कि मेरे पीछे मौत घूम रही है। जैसे ही अवैस गुल मेमन जो है उसके दुकान पर आके मोबाइल वाले पर बैठा तो वो 4 बंदे थे, चारों के पास पिस्टल थे और सीधा उसको एक इधर जो है सीने में गोली लगी, एक पेट में लगी, एक मसाने में लगी, 2 गोलियां उसको टांगों में लगी। तो लोग तो कोई भी नहीं आएंगे ना, एक तो मौत सामने आ रही है तो लोग तो भाग गए। एक लड़का उसका दोस्त था सुहेल मजूदानो, उसने जाके उसका हथियार जो उसके पास पिस्टल था वो छीनने की कोशिश की। तो एक को तो रोका मगर 3 और के पास थे तो वो रोक नहीं एक बंदा पाया। तो 4 बंदों के पास पिस्टल थे, चारों ही बंदों ने जो है उस पर फायरिंग करके उसके गोली से उन लोगों को उसी टाइम मैं तो देख रही थी, सोशल मीडिया पर मालूम कर रही थी फ़ोनों पर कि ये बचेगा तो नहीं। मगर मुतमईन करने के लिए कि भाई उसकी सीरियस हालत है, तो ये सिचुएशन है को लोग पैसों के लिए जो है किसी का कत्ल कर देता है और लोग तो खून एक्सीडेंट होते हैं माफ़ कर देते हैं। मगर इन लोगों ने तो माफ़ भी नहीं किया, ना कुरान को माना, ना न्याणियों जो हमारी लड़कियां लेकर गए ना उनको माना। फिर एफआर की, फिर जेल दिखाया, फिर फैसला किया, फैसले भी नहीं, फिर उसके लड़के को आज कत्ल कर दिया। जो पूरी सोशल मीडिया पर अभी चल रही है रिपोर्ट सब लोग देख रहे हैं। आपको यकीन है कि आपके बरादरी के साथ इंसाफ किया जाएगा? क्या कानून आपको भरपूर साथ दे रहा है? मैं एसएसपी मिटियारी जो हमारा है उससे मैं गुजारिश करती हूँ कि उन असल बंदों को गिरफ्तार करो और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम ये जो है ना बाईपास हाईवे है ना एक दिन के लिए बंद नहीं करेंगे। भले हम मर जाएं, भले कत्ल हो जाए, सब पुलिस हमको मार दे, ये हम रोड नहीं खोलेंगे। ये हुकूमत को हम एक बताएंगे कि मटियारी शहर में सिर्फ गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी करते हैं। लोग इन्हें मेमन नहीं कहते क्योंकि मेमन शरीफ बंदे होते हैं, लोग इनको बगड़ कहते हैं, बगड़, क्योंकि ये जानवर है। जानवर ऐसे काम करते हैं, इंसान ऐसे काम नहीं करते। इनको बगड़ कहलाए है। अब उसको कोई जात से भी नहीं पहचानता कि इनकी असल जात क्या है। असल जात इनकी मेमन थी मगर लोगों ने मेमन हटाकर उसको बगड़ रख दिया क्योंकि उन मेमनों का नाम खराब होगा। दूसरी भी कम्युनिटी है, बहुत शरीफ बंदे हमारे मेमन रहते हैं हमारे शहर में, जो वो भी बहुत अशराफ बंदे हैं मेमन। सब मेमन एक जैसे नहीं है, बस ये इनका मोहल्ला है, ये एक दफ़े का वाक़या नहीं है। भले इसका कोई मुर्गी का बच्चा भी इनके किसी के गाड़ी के आगे आ गया ना फिर भी वो उनको कहते हैं हमें 50,000 चाहिए। और दूसरों बंदों के साथ भी इनने क्या, पुलिस को पता है, पूरे शहर को मटियारी को पता है कि इन लोगों ने कैसा जुल्म करके रखा है, कैसी गुंडागर्दी दहशतगर्दी करके रखे। ये कमाते तो नहीं है, बस लोगों को एक्सीडेंट के सामने किसी को फेंक देते हैं तो ये मर जाए तो हम पैसे ले लें। सही। मैडम आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, आपको हर बार हमने देखा है कि आपने मेमन वसी के गांव से सिर्फ नहीं लेकिन तेलके से जो है ना पूरी गाड़ियां भर के हर वर्सी पर हर
पार्टी के जलसे जुलूस पर आप निकलती है, यही मतलब बरादरी आपको साथ होती है, लड़के और औरतें भी। तो आप क्या समझती है कि पार्टी का आपके साथ तावन हुआ है, आपसे राब्ता हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक किसी ने मुझे राब्ता नहीं किया है। सिर्फ हमारी जो नायब सदर है डिस्ट्रिक्ट लेडीज विंग मटियारी की, वो मुझसे राब्ते में है, वो पोस्टें भी चला रही है, वो लिख भी रही है और वो मेरे साथ है, अभी भी हॉस्पिटल में DSP में भी मेरे साथ है। सिर्फ वो मेरे राब्ते में, बाकी और कोई भी बंदा पीपल्स पार्टी का नहीं राब्ता आया। मैं भी एक पीपल्स पार्टी की वर्कर हूँ, मैं भी एक पीपल्स पार्टी की जियाली हूँ। ये मैं पीपल्स पार्टी के मुंह पर तमाचा है एक जो वर्कर है, जो जियाली है, इतना काम करती है, उसके मामे के बेटे को कत्ल किया गया है।